फेरे, 7 वचन और जीवन भर का साथ, क्या यही है वो पवित्र बंधन जिसकी कसमें खाकर एक इंसान अपने माता पिता का घर छोड़कर ससुराल जाता है? या फिर अब शादी का मतलब सिर्फ एक मौत का जाल बन चुका है? मेरी पत्नी नीतू शर्मा का गाडरमाला में ही प्रहलाद जाट नाम के लड़के के साथ नाजायज संबंध है। भीलवाड़ा का वह युवक जिसने न्याय के लिए गुहार लगाई, उसे क्या मिला? बदले में मिली प्रताड़ना, अपमान और अंत में मौत। भीलवाड़ा के कारोई में जो हुआ वो कोई सामान्य आत्महत्या नहीं, ये इंसानियत के माथे पर लगा वो काला धब्बा है जिसे कोई भी कानून शायद कभी पूरी तरह से ना धो सके। पत्नी और साली के अवैध रिश्ते, और जब पति ने सच का आईना दिखाया तो ससुराल वालों ने क्या किया? उसे सहारा देने की बजाय उससे 5 लाख रुपयों की वसूली शुरू कर दी। सोचिए, जिस घर को अपना मानकर वह शख्स गया था, वहां ससुर इंसान नहीं दलाल बनकर बैठा था। क्या एक दामाद की इज्जत और जान की कीमत महज चंद रुपयों में तय होती है? मैंने उसको भी बहुत सी बार समझाया, पर वो नहीं मानती है, बार बार उसके पास जाती है। मैंने परेशान होकर के मेरे सास ससुर को बताई बात, तो उन्होंने बोला कि तू कौन होता है रोकने वाला। मैंने बोला कि मैं उसका पति हूँ, मैं उसको रोक सकता हूँ कहीं पे जाने के लिए। तो मेरी सासू जी ने मेरे पर हाथ उठा दिया। वो मरते मरते वीडियो में क्या कह गया कि उसकी रूह तड़प रही है? क्या हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि एक इंसान की चीखें हमें सुनाई नहीं देती? 12 लाख रुपए का हिसाब, मानसिक प्रताड़ना और अपनों का विश्वासघात, इतने बोझ के साथ भला और कोई क्या करता? जहर के सिवा उसके पास रास्ता ही क्या बचा था? मेरे ससुर जी ने मेरे से मेरी 9-10 लाख की रकम पड़ी है उनके वहाँ पे। मेरा 10 तोला सोना पड़ा है वहाँ पे। अब वो बोलते हैं कि मैं 10 तोला सोना नहीं दूंगा। 2.5 लाख रुपए मेरे शादी से पहले लिए थे, और अब बोल रहे हैं कि मैं 5 लाख रुपए और दो तो मैं फैसला करूं। अब मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं? और बोलते हैं कि अगर तूने पैसा नहीं दिया तो मैं जाके दहेज और प्रताड़ित का केस लगा दूंगा तेरे पे। तो अब मेरे पास और क्या रास्ता है? मैंने किसी का क्या बुरा किया तो जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ये लोग? आज उसके परिजन न्याय मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं होंगे, अंतिम संस्कार नहीं होगा। और समाज के ठेकेदार तब कहां थे जब उस युवक को घुट घुट कर मारा जा रहा था? शादी के नाम पर चल रहा ये ब्लैकमेलिंग का धंधा आखिर कब बंद होगा? अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो इस सच को देखिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, यह उन लाखों पतियों के लिए एक चेतावनी है जो आज भी ससुराल की दहलीज पर अपनी अस्मिता खो रहे हैं। न्याय की मांग कीजिए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और का दामाद किसी और की साली पत्नी के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जान गंवा देगा। ससुराल को जन्नत बनाने का सपना लेकर जो इंसान घर से निकलता है, उसे क्या पता था कि वह अपनी ही अर्थी का सामान लेकर जा रहा है? शादी का वह मंडप, वो 7 फेरे, वो पवित्र कस्में, क्या ये सब सिर्फ एक मौत के वारंट पर दस्तखत थे? जिसे जीवन संगनी माना, उसी ने अपनों के साथ मिलकर यमराज की भूमिका निभा दी। याद रखना, जिस रिश्ते की नींव में विश्वास की बजाय ब्लैकमेल और प्रताड़ना हो, वहां प्यार नहीं सिर्फ साजिशें पनपती हैं, और ऐसी साजिशों का अंजाम अक्सर कफन में सिमट कर रह जाता है। अगर उस लड़के के साथ ही जाना था तो फिर उसने मेरे से साथ शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? मेरे ससुर जी सोच रहे हैं कि 2.5 लाख तो हमने पहले ले लिए, 11 लाख की अपने पास रुकम भाव पड़ी है, और 2.5-3 लाख रुपए अभी अपन वापस इनसे छूट मेल होंगे तो 4-5 लाख रुपए अपन छूट मेल के ले लेंगे। छूट मेल लेने के बाद 2 महीने हुए और वापस अपन इसको दूसरी जगह शादी करवाएंगे तो वहाँ 5-7 लाख रुपए और ले लेंगे। तो मतलब इनके लिए तो शादी ब्याह खेल हो गया एक। इनको कोई लेना देना नहीं है कि अगले की ज़िंदगी कितनी ख़राब होती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। इनको किसी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जब सुसाइड करूँगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं आपको वो सारे वीडियो बताऊँगा मेरी साली के, जो उसने सोनू माली को भेजे थे। लोग कहते हैं कि मौत कायरता है, लेकिन क्या किसी के वजूद को इतना कुचल देना कि उसे अपनी जान देना ही आखिरी रास्ता लगे? ये कायरता नहीं बल्कि मानवीय कत्ल है। अगली बार 7 फेरे लेने से पहले ये याद रखना कि
कभी कभी अग्नि के सामने ली गई कस्में जलती हुई चिता में तब्दील हो जाती हैं। सवाल बड़े हैं और जवाब ढूंढना ही होगा। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की ये खास रिपोर्ट।